Recording in progress. सुनो भाई, मैंने आपको जो बताया वो सुनो। x का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा 1 होता है। पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका दोबारा देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस 0 यानी कि 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 5 1 प्लस 0 1। अगर x प्लस 100 हो जाए तो भी डेरिवेटिव 1। अगर डेरिवेटिव x प्लस 1000 हो जाए तो भी डेरिवेटिव 1। अगर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a हो जाए तो भी 1। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x हमेशा 1 होता है। विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 1 होता है। अब मैं इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने आ रहा हूं, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। क्लियर? मैं इस dx को उठा के इधर लेके जा रहा हूं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 dx। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल यहां से हटेगा 1 dx, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। लेकिन अगर मैं इसको करूं तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 इज 1 dx। अब ये डिफरेंशिएशन यहां से हटेगा, वहां जाके क्या बन जाएगा? तो 1 का इंटीग्रेशन अब तो x प्लस 2 आ रहा है। और अगर मैं इसको करूं तो 1 dx। x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 dx। x प्लस 5 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन 1 x प्लस 5। यानी कि हमने देखा 1 का इंटीग्रेशन x भी है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 भी है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5 भी है, अभी x प्लस 1000 भी हो जाएगा, x प्लस 100 भी हो जाएगा। लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो क्या है? x। क्या चीज फर्क आ रहा है? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट ये नहीं बता सकता उसका डेरिवेटिव क्या था, तो इसीलिए आप लोगों ने जो चलना है वो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में लिख दिया करो हमेशा k। इंटीग्रेशन की खास बात ये रहेगी कि आप हमेशा प्लस k जरूर लिखोगे। प्लस k क्यों लिखोगे? क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया होगा। अब हमें क्या पता वो थी या नहीं थी, तो हम एज्यूम करें थी, चाहे वो 0 भी थी। 0 भी कांस्टेंट टर्म है, हम ये मान रहे हैं एक कांस्टेंट टर्म थी। वो k भी ले सकते, हो सकता है मैं k ले रहा हूँ, हो सकता है आपका स्कूल का टीचर c ले ले, हो सकता है कोई टीचर a ले ले, हो सकता है कोई टीचर लैम्डा लिख रहा हो, कुछ भी लिख सकता है। मतलब x तो आएगा ही आएगा। प्लस में कांस्टेंट टर्म क्या लिखा होगा? टीचर कभी आपके नंबर नहीं काटेगा, वो ये नहीं कहेगा तूने c क्यों नहीं लिखा, k क्यों लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पहला जो आपको इंटीग्रेशन याद करना है वो क्या है? 1 का इंटीग्रेशन x। तरीका क्या रहेगा सोचने का? ध्यान से सुनना। तरीका सोचने का यही रहेगा कि आपको ये सोचना है 1 किसका डेरिवेटिव। अगर तो आपको डायरेक्टली पता हो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव पता हो 10x का, तो आप डायरेक्टली लिखना sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। अगर आपको पता है sec x 10x किसका डेरिवेटिव है? sec x का, डायरेक्टली लिखो sec x। क्लियर होती बात? यानी कि अगर आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है वेरी गुड, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। एक एक करके फॉर्मूला को देखते जाओ। अगर किसी फॉर्मूले में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते। क्लियर होती बात? देन मैं भी आपको एक एक करके 1 बाय 1 सारी चीजें शुरू करवा रहा हूँ। आप पहले मुझे बताओ इतना स्टेप आपको समझ में आता है? कुछ सिंपल डेरिवेटिव जो आपके पास है, कुछ सिंपल डेरिवेटिव जो है वो आपको बड़े इजीली याद हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन सारे क्वेश्चन करवाए, तो आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बनाने के अंदर कुछ चीजें आ रही थी, कुछ के डिफरेंशिएशन तो बड़े सिंपली डायरेक्ट आ रहे थे, कुछ का पूरा पूरा पेज भर गया। तो कुछ के इंटीग्रेशन आसान होंगे, कुछ के इंटीग्रेशन थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। बट मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद हो जाए पहली क्लास में। ठीक है, तरीके से पढ़ाता जा रहा हूँ। पहले मैं आपको सिंपली सिर्फ फॉर्मूले करवा रहा हूँ, लिमिटेड फॉर्मूले। सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ सिंपल। फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो अगली 1-2 क्लास तक सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी और आप उसी में आधे से ज्यादा इंटीग्रेशन समझ जाओ। ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। अब सो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कुछ बातें सुन लो। डिफरेंशिएशन का एकदम जस्ट ऑपोजिट हर स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन। सुनो क्या क्या। फॉर एग्जांपल
आप अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करते हो तो कैसे करते हो, ध्यान से सुनना। पहले आप एक पावर आगे जाके मल्टीप्लाई करते हो, आगे जाते हो मल्टीप्लाई करते हो, और एक पावर को कम कर देते हो। इनटू में क्या करते हो, अंदर आएगा डेरिवेटिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या, पावर आगे आएगी, मल्टीप्लाई होगी, आगे आएगी मतलब मल्टीप्लाई होगी, पावर एक कम हो जाएगी, और अंदर के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अंदर के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो नंबर यहाँ लिखा हुआ यही कहते हैं, ठीक है। अब अगर मानो मुझे ये x की पावर n का इंटीग्रेशन करना होता तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। पहले पावर आगे नहीं आएगी मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर क्या होती थी, कम हो जाती थी। अब उल्टा चलेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी पहली बात तो पावर एक बढ़ जाएगी। फिर हम पावर से क्या करते थे, पावर को आगे जाके पावर जो बढ़ गई ना उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको भी हम डिवाइड करेंगे। पहले हम एक पावर बढ़ा देंगे, जो पावर आएगी नहीं भाई उससे डिवाइड करेंगे। अब क्या करते थे, अगला लास्ट स्टेप क्या था, अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब हम अंदर वाले के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, प्लस के। पावर एक बढ़ जाएगी, जो पावर बढ़कर आएगी अब हम उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अंदर वाले के डेरिवेटिव से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक खास बात जो मैं बोलूंगा, भाई दो ही दिक्कतें, आप छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने, क्वेश्चन बहुत आसान है। बट अगर एक बार अपने फॉर्मूले समझिए, समझो चैप्टर में कुछ नहीं है, यकीन जानो बहुत आसान रहेगा आपके चैप्टर, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बड़ी आसानी से समझ में आएगा चैप्टर। बट पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे रखना, इधर उधर ध्यान मत लगाना, ठीक है, बीच में बोलना मत फालतू का, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखना, गारंटेड चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब मानो राज्य क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर, तो रूल बताओ क्या है, पावर एक बढ़ जाएगी, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, इनटू अंदर का डेरिवेटिव, अंदर का मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस के। अगर मानो एक्स की पावर 7 हो जाए तो एक्स की पावर 8 हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस के। ये इनटू लिखने की आदत हमेशा रखना, भूलना मत इस बात को। जैसे डिफरेंशिएशन में पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ा आपने, देखा होगा मैं इंटू 1 सदा सदा लिखता रहा, अभी भी लिख रहा था, हर जगह मैं इंटू 1 जरूर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहां मैंने इंटू 1 लिखना छोड़ दिया, बच्चा माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी 1 ही पढ़ के आ जाएगा और छोड़ाएगा। मैंने आदत डाल दी कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। जब कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा प्लस के लिखना जरूरी है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब तक ये सिंबल चल रहा है तब तक उसके आगे आई भी जरूर चलेगा, मतलब इंटीग्रेशन आपका सदा सदा लास्ट तक चलता ही रहेगा। तो आई की वैल्यू आपके ये है, और कैपिटल आई चलेगा, स्मॉल आई मत रखना, कोई इससे अलग तरीके का आई मत बनाना। आई भी बिल्कुल यही वाला बनाना जो मैंने बनाया है। कोई बच्चा ये वाला आई, कोई अलग तरीके के आई जो बनते हो आपके अलग अलग स्टाइल के बनते नहीं बनाने, ठीक है, यही बनाना है जो मैंने बताया, ठीक है। अभी जी आप छोड़ दो उसको, क्या है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बख्श दो। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 100, 101 बटे 101 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस के। अंदर वाले के डेरिवेटिव से क्या करते हैं, डिवाइड। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मानो एक्स की पावर a आ गया, एक्स की पावर a+1 अपॉन में a+1 इंटू अंदर डेरिवेटिव 1 प्लस के। चेंज कर दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन है राजे एक्स की x+2 की पावर 7, x+2 की पावर 8 इंटू अंदर डेरिवेटिव 1 + 0 प्लस के, ठीक है जी। अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + 0 प्लस के, ठीक है। और थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन हो गया जी x-3 की पावर 8 ठीक है जी, सबको समझ में आया। x-3 की पावर हो जाएगी 9, नीचे जाएगा 9, अंदर डेरिवेटिव 1 - 0 प्लस के। क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन हो गया 2x + 5 की पावर 6, 2x + 5 की पावर 7 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 1 + 0। अगर मानो यही हो जाए i = 3 - 4x की पावर 8, अपॉन 9 इंटू 0 - 4 इंटू 1।
जो सॉल्व करके फाइनली आएगा वो भी करना है अभी आपने, मतलब मैं स्टेप पूरा नहीं कर रहा हूँ। जैसे 7 2 14 है यहाँ पर, 9 4 -36 हो जाएगा, बात की बात है, करना है आपको। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू इंटीग्रेट। अब ये वही बात आपको समझ में आ गई। अब इंटीग्रेशन की खास बात सुनो, व्हाट इज अ खास बात इन इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनिए। क्या खास बात है इस इंटीग्रेशन? मानो बेटा क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 या 8 कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 की पावर 8 आ गया। अब आप देखते हो पावर तो 8 आ गई भाई, करो। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में बात आएगी x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 9 अपॉन 9 इंटू अंदर एडेड 2x की पावर 1 इंटू 1 प्लस 0। नहीं कर सकते। यानी कि खास बात इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन हमें तभी तक आता है जब तक अंदर वाली टर्म एक लीनियर पावर हो, 1 पावर हो। अगर पावर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो नीचे क्या जाएगा, एक्स वाली टर्म आएगी, और आप कभी भी एक्स वाली टर्म से डिवाइड नहीं कर सकते। आप अंदर वाली टर्म के डेरिवेटिव से डिवाइड तब तक कर सकते हो जब तक के अंदर वाला डेरिवेटिव एक लीनियर नंबर आ रहा, कांस्टेंट नंबर आ रहा, 5 6 7 8 चलेगा, 2 आ रहा चलेगा, 3 चलेगा, 5 चलेगा। लेकिन जैसे 2x आ गया, 3x आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, 5x की पावर 5 होगा, नहीं कर सकते। आपका आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब तरीका ही नहीं। सोचो कितनी आसान सा क्वेश्चन होगा। लेकिन अब पता गलतियां यही करोगे, क्वेश्चन आएगा x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 और आप क्या करोगे, 2x से डिवाइड करोगे, मेरा क्वेश्चन तो हो गया, और टीचर आपका क्वेश्चन काट दे, क्योंकि आप बातों को सुनोगे नहीं और कर करके तब भी आओगे, और यही होगी प्रॉब्लम सबसे बड़ी, जिसमें आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में एक बात का जो खास तौर से ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी जैसे ही नीचे x चला गया, समझ डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मानो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया e की पावर x प्लस 2 की पावर 6। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, सर e की पावर x प्लस 2 की पावर 7 अपॉन 7, e की पावर x का डिस्टेंस बड़ा आसान है, e की पावर x ही होता है, प्लस 0 प्लस k। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नीचे क्या जा रहा है, x जा रहा है, और ये पॉसिबल नहीं। तब तक डिवाइड करोगे जब तक के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। 3 5 7 9 10 चलेगा, हजारों करोड़ों चलेगा, लेकिन जैसे ही वो x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मान लो क्वेश्चन आ गया i इज इक्वल टू log x प्लस 6 की पावर 5, तो आप क्या करोगे, log x प्लस 6 की पावर 6 अपॉन 6। सर log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 0 प्लस, नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है, x आ रहा है। समझ गए? देखो कितनी आसान सी बात है। मतलब क्वेश्चन ही तभी तक होगा जब तक कि हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। x होगा, 3x प्लस 5 होगा, 2x प्लस 3 होगा, ax प्लस b होगा, चलेगा। मानो मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, i इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n, तो रजे क्या होगा, ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऑन n प्लस 1 इंटू अंदर रिलेटिव a इंटू 1 प्लस 0। क्या अब हमारा वेरिएबल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो चल सकता है, इंटीग्रेशन अलाउड है। समझ आ गई बात? क्लियर? अब एक चीज और, मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई डेरिवेटिव 3x क्या होता है, ओके सर 3, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x इज इक्वल टू 3dx हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन यहाँ, डेरिवेटिव यहाँ से हटेगा, वहां पे जाके इंटीग्रेशन, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x। 3 किसका डेरिवेटिव होता है, 3x का होता है। तो बताओ 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है राजे, 3x। 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस k, तो आपको लिखना ही लिखना। यहाँ है ये आपकी गड़बड़, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज है जो कांस्टेंट टर्म होती है। क्यों? हमने पिछले 3 महीने से लगातार पढ़ाया है, 3 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, रट गया मैं, 3 का डेरिवेटिव 0, तो 3 का इंटीग्रेशन भी 0 लिखते हैं बच्चे। वो पूछेगा डेरिवेटिव, आप बताओगे इंटीग्रेशन, वो पूछेगा इंटीग्रेशन, आप बताओगे डेरिवेटिव। वो बोलेगा बताओ प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहोगे 0, जबकि क्या होगा 5x। वो पूछेगा 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बताओगे 5x, क्योंकि थोड़ी देर बाद को आदत पड़ जाएगी, दोनों चीजें एक साथ पढ़ोगे। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंस में ये दिक्कत आएगी। तो आपको जो तंग करने वाली चीज है खास तौर से लिख लेना कि मैं कभी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 तो लिखूंगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती आप इसी में करने वाले हो। जो सबसे आसान टर्म होगी समझो, वही सबसे दिक्कत देने वाली है। आपको पता है, आप इनवर्स के सारे डेरिवेटिव याद हो जाएंगे आपको,
वो जितने बड़े बड़े फॉर्मूले को नजर सब याद हो जाएंगे आपको। पता है किसमें दिक्कत आएगी? सबसे आसान बताओ कौन सा था ट्रिगो में? साइन एक्स कॉस एक्स ना। सबसे गलती आपकी उसी में होगी, सिंपल में। आपको सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन याद हो जाएगा, आपको सेक एक्स सबके इंटीग्रेशन आपको याद हो जाएंगे। दिक्कत पता है कौन सा करेगा? सबसे आसान वाले, साइन और कॉस। आपको पता है इंटीग्रेशन जितने पढ़ा रहे हो सब याद हो जाएंगे। कौन सा सबसे तंग करेगा? कांस्टेंट टर्म, ये सिंपल एक्स। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बेस जाते हैं, और बच्चा कुछ ना कुछ गलती करके आता है। इसलिए हर चीज का मैं तरीका तो बता दूंगा आपको, कि बहुत आसान से तरीके से आपको बताऊंगा, आपको ऐसे याद करोगे तो आप याद करने की कोशिश करोगे, घर जाके याद करोगे तो याद होगा। नहीं तो जैसे ट्रिगो आज तक कभी आपको फॉर्मूले बार बार रटने में प्रॉब्लम आती है, ऐसे भी इसमें प्रॉब्लम सदा बनी रही। ठीक है, जैसे ट्रिगो के ढेर सारे फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो चलो अभी तक मैं आपको 2 फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ। पहला फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले का पढ़ा चुका हूँ। नंबर 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ एक्स की पावर ए का एन का डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। एक तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म का 3x का इंटीग्रेशन। 3 का इंटीग्रेशन 3x, 5 का इंटीग्रेशन 5x। बताओ भाई 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा? a का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब मान लो टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 90% बच्चा आपकी क्लास का इंटीग्रेशन पूरा पढ़ जाए, आखिरी दिन जाके पूछना इसका इंटीग्रेशन बता दे, गारंटी से कहता हूं गलत जवाब दे, गारंटीड। क्या? सुनो, मानव ने बच्चे को जाके पूछा लास्ट से, बता भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? बच्चा क्या बोलेगा? कुछ ना कुछ जो साइन का डेरिवेटिव। हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये बाकी अगर यहाँ पे वाई भी लिखा होगा ना तो भी कांस्टेंट माना जाएगा। साइन थीटा इज अ कांस्टेंट टर्म। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन थीटा एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या था? 5 का इंटीग्रेशन क्या था? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा इंटू एक्स प्लस के, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। वेरिएबल क्या है इस समय? एक्स। तो एक्स वाई टर्म हमारी सिर्फ वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। यानी कि अगर मानो मैं यहाँ पे लिख दूं साइन वाई डी एक्स, तो वाई साइन वाई भी एक कांस्टेंट टर्म है हमारे। ये आंसर क्या रहेगा? दैट इज अ मेजर पार्ट इन दिस क्वेश्चन। मानो टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन लिख दिया टीचर ने साइन एक्स डी वाई, अभी रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स था, साइन एक्स इंटू वाई। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा साल के एंड में भी, जिस दिन पूरा इंटीग्रेशन आपके स्कूल में पक जाए, खत्म हो जाए, तब पूछे ना किसी बच्चे से। 90% बच्चा आपको गलत जवाब देता हुआ नजर आ जाएगा। सिर्फ 10% बच्चा जो किसी मेरे जैसे ट्यूटर से ही पढ़ रहा होगा उसने जरूर बता रखी होगी। नहीं तो 90% ट्यूटर भी नहीं बताते इस बात को। वो भी सिर्फ सिंपल जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, कहीं ना बताते कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एक्स प्लस के हो। ठीक है, यकीन ना हो, जो भी आसपास के बच्चे पढ़ रहे हो कहीं पर इंटीग्रेशन, जब पढ़ जाए तब पूछ के भी देख लेना, अगर वो बता दे। 90% चांसेस है क्वेश्चन का जवाब गलत ही आए। ठीक है, सिर्फ 10% बच्चा ऐसा होता है जो इसका जवाब सही देता है, 90% बच्चा गलत देता है। क्लियर होती बात यहाँ तक? चलिए अब इसके आगे। मैंने अब तक वो 2 टर्म पढ़ाई है। क्या? नंबर 1 एक्स प्लस एक्स की पावर एन होगा, इंटीग्रेशन क्या रहेगा? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, अंदर आएगा डेरिवेटिव 1। पहली बात, हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक के अंदर डेरिवेटिव क्या हो? एक कांस्टेंट नंबर हो। जैसे ही वो वेरिएबल हुआ हम डिवाइड नहीं करेंगे। ये एक बात आपको हमेशा याद रखना। नंबर 2, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स प्लस के होता है। जब 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है, 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है। लेकिन एक खास बात, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब 2 बातों को मर्ज कर। अगला क्वेश्चन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन होगा जी x की पावर 2/2 इंटू अंदर का डेरिवेटिव 1 प्लस के। सिंपल, क्योंकि अब x की पावर क्या है? 1 है, पावर 1 बढ़ जाएगी, पावर 1 बढ़ जाएगी, उसी पावर से डिवाइड करेंगे इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1।
क्लियर होती बात यहाँ तक? अगर मानो दोनों चीजें एक साथ आ जाए, x प्लस 3 का इंटीग्रेशन आ जाए, तो आप कहोगे सर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस k। क्लियर है मेरी बात? अब आगे वाली बात, तो यहाँ पे हम x प्लस 3 की बोल नहीं कर सकते सर, x प्लस 3 का होल की पावर 2 लेकर नीचे 2 into 1 अभी आपको दिया। हाँ जी बताओ भाई, वही बात क्लियर है? x का पहले बताओ, ये बात क्लियर है? ऐसे सही है ऐसे गलत है, बस ये बताओ पहले। अभी आपकी बात को बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, मैंने भी ऊपर लिखा था। 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x प्लस k। अब आपके दिमाग में बहुत बढ़िया बात आई कि सर ये x प्लस 3 का मतलब तो x प्लस 3 की पावर 1 भी, तो सर फिर तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2 हो गया इंटू 1 प्लस 0 हो गया प्लस k हो गया। सर इसका आंसर तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k। सर ये वाला आंसर तो इससे मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। दोनों आंसर 100% सही है। तो दूसरी खास बात, अब दो बातें तो मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरी खास बात, किसी बच्चे से कभी पेपर में आंसर कंफर्म मत करना। इंटीग्रेशन के चैप्टर में आंसर कंफर्म है, तेरा क्या आ रहा है, वो कहेगा मेरा ये आ रहा है। अच्छा, पेपर में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, दूसरे का आंसर हमेशा सही लगता है, अपना आंसर गलत लगता है। और बाई चांस आपका आंसर सही हो, आपने उसको बता दिया, वो अपना आंसर सही करेगा और आपका पता के गलत होगा। कभी किसी का आंसर कंफर्म मत करना, खुद अपने दम पे जाना इंटीग्रेशन में, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोनों तरीके से आंसर 100% सही है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस 3x प्लस के भी सही है, और x प्लस 3 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर नेगेटिव 1 प्लस 0, ये भी 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं। असल में दोनों आंसर सेम है, आपको नजर नहीं आ रहे, दोनों आंसर सेम है बट आपको नजर नहीं आ रहे, वो मुझे पता है सही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दूसरी खास बात। दो बातें हो गई अभी तक, अब चल रहा हूँ मैं तीसरी बात की तरफ, दो बातों को मर्ज करने जा रहा हूँ। मैंने बताया x का इंटीग्रेशन क्या, x स्क्वायर बाय 2। अगर और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट टर्म इनटू x। अब मानो आ जाए 2x, तो एक तरीका हो सकता है आप इसको ऐसे लिखो सर 2x की पावर 1, और आप इसको ऐसे कर दो सर 2x की पावर 2 अपॉन 2 अंदर अगर रेटेड 2 इंटू 1 प्लस के। कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 4 प्लस के। 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस के आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन 100% सही है। लेकिन एक दूसरा तरीका और है, सिंपल। जैसे आप डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म को तो छोड़ ही देते थे ना, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई हो, कब हो रही है मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट टर्म छोड़ देना और x का इंटीग्रेशन कर देना जैसे आप करते हो। 2x लिखा हुआ है, तो आप 2 को बाहर लिख दो, x dx हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस के, देखो 2 कट के x स्क्वायर ही आ रहा है। समझ आ गई बात? यानी कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन करोगे, आंसर आ जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें पढ़ा दी। नंबर 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अंदर आएगा डेरिवेटिव 1, ये पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या पढ़ाई, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म इनटू x प्लस के होता है। तीसरी बात मैंने आपको 3x आ जाए तो 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख दो और आगे का डेरिवेटिव। अब दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, दो बातों को और मर्ज कर रहा हूँ, पिछली वाली दोनों बातों को। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ाया था आपको, 2x है, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, 2 को छोड़ के x का डेरिवेटिव करते थे, अब 2 को छोड़ दो, x का इंटीग्रेशन कर दो। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 अपॉन 2 अंदर डेरिवेटिव 1 प्लस के, लिख के 2 से 2 कट गया, क्वेश्चन खत्म। एक और कर देते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो 3x आ जाए, 3 छोड़ देंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस के। ठीक है, 3 को बाहर छोड़ के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, 3 लिखो, सीधा लिखो, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। मानो क्वेश्चन आगे 7x, तो 7x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस के। मानो क्वेश्चन आगे जी 6x स्क्वायर, 6 पड़ी रहेगी ऐसे कैसे टर्म, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3 इंटू 1 प्लस के, क्या हो जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा।
आप दोबारा गलती कर रहे हैं। वो मैंने तब बताया था जब अंदर वाले का डेरिवेटिव तो 1 ही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर थोड़ा ना क्यों यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर थोड़ा क्यों जो आप अंदर वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अंदर क्या है इस समय पावर के अंदर क्या है, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, कोई एक्स स्क्वायर की पावर थोड़ा क्यों यहाँ पर। आप जिस बात की तरफ जा रहे हो बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर मैं ये लिख देता 6x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6, अब अंदर क्या लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो नहीं कर सकते। हेलो हाँ जी ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 आ गया, क्लियर। अब मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि फिर तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 7 करूंगा, अपॉन में 7 करूंगा, अंदर डेरिवेटिव क्या आएगा 2x की पावर 1 इंटू 1 प्लस 0, और ये मैं नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? बिल्कुल दोबारा बताते हैं सर। 6 हमारी कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने भी आपको करना सिखाया था, क्या सिखाया था, एक्स की पावर 1 बढ़ा दो, ऊपर से डिवाइड कर दो, अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस के, यही तो आपको शुरू में पढ़ाया एक्स की पावर n का, क्या पढ़ाया था अभी, एक्स की पावर n, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 100 ये बताओ, एक्स की पावर 2 क्या करा था अभी आपने लिखा हुआ है, एक्स की पावर 2 ही सबसे ऊपर पढ़ना है यार, वहां पर क्या लिखा हुआ है, यही तो करा है अभी मैंने। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आप लोगों को हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं, पर धीरे धीरे आपकी चीजें एड ऑन होती चली जाएंगी और बढ़ती भी चली जाएंगी, तो थोड़ा देर आगे समझ में आने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 7x की पावर 6, 7 हमारी कांस्टेंट टर्म है, x की पावर क्या आ जाएगी 7/7, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स कर देते हैं, 6x की पावर 5, 4x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 8, सारी टर्म्स आ गई, पूरे की होल पावर कुछ नहीं है, सब अलग इंडिविजुअल टर्म है। 6 ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 6x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1, 8 का इंटीग्रेशन 8x, 8 का इंटीग्रेशन 8x प्लस के, क्लियर हो रही बात यहाँ तक, समझ आ रही बात यहाँ तक, कोई डाउट? सबको लगेगा तो इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन सिर्फ एक लास्ट कांस्टेंट टर्म लिखनी है बस, आपने हर किसी का प्लस 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 के नहीं लिखना, चाहे 20 टर्म हो लास्ट में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म दे दो, क्योंकि हर कांस्टेंट टर्म अगर मैं लिखूंगा तो उन सबका डेरिवेटिव तो बाद में 0 ही होने वाला है, तो मैंने कहा जी एक कांस्टेंट टर्म रही होगी, पता नहीं कौन सी रही होगी। जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे कि हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट टर्म लिखी होती थी, एक ही तो कांस्टेंट टर्म लास्ट में होती थी 3 5 7, हर ऐसा हो ना x क्यूब प्लस 3, 3x क्यूब प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस 7, ऐसा कोई क्वेश्चन देखा कभी आपने? एक ही तो कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट में, क्लियर होती बात है? चीज या बात पूछो सर, इसमें होल की पावर मैंने तो ऐसा नहीं हुआ कि स्क्वायर में है। प्रभु यही तो समझा रहे हैं हम आपको कि अगर आप होल की पावर 1 कर दोगे, मानो अब आपने कर दी 1, तो आप इसके डेरिवेटिव से फिर तो अंदर डिवाइड भी करना पड़ेगा, नीचे आपको कर सकते हो आप डिवाइड। अगर आपने होल की, यार एक तो तुम बातें मत करा करो जब मैं क्लास ले रहा हूँ, होल की पावर अगर 2 हो जाएगी, अपॉन में 2 कर दोगे, अंदर वाले डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, फिर अंदर वाला डेरिवेटिव क्या होगा 30x की पावर 4, x की पावर 4 से डिवाइड कर सकते हो? फिर आप नहीं कर सकते ना, हम तब तक डिवाइड तब तक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है, यही तो इंटीग्रेशन है, क्लियर होती बात? ओके डन। तो पहले आप सबसे पहले इतना जितना करवाया इसको आप फटाफट से कॉपी करो, ठीक है, क्योंकि फिर मैं अभी आपको क्वेश्चन कुछ और करवाने जा रहा हूँ, एंड दैट इज अनदर वे टू डू द क्वेश्चन।